तारीख़ अरब कह रही है कि ज़माना जाहिलियत में अरब बिला मकसद जंगें किया करते थे, और जंग जब जीत के करीब हो जाए तो जीतने वाला जंग रोकता नहीं है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? जब 1 to 1 जंगें होती थी, पहलवान उतरते थे मैदानों में, तो बल्कि आज भी जो फरीक जंग जीत रहा होता है राणा साहब, वो जंग रोकना नहीं चाहता, बल्कि आपके जहन में होगा जब जंगे सफीन में अली के जर्नैल मालिक उश्तर के हाथ मुखालिफ फौज की चीफ के खैमों की तनाबों तक पहुंच गए, जंग जीत के करीब थी। मालिक उश्तर तेरे भी क्या कहने, तेरे नसीबों के सदके जो अली के होते हुए जर्नैल बन गया। तो आप जिए यार, आप जिंदा और सलामत रहें। हाँ, एक मैं समझता हूँ ये नसीबों की बात है, ये किस्मत की बात है। जीतने वाले जंग रोकते नहीं है। मैं रजब का मकाम बता रहा हूँ, सफीन में सरसोजी कोई नहीं। आप जिए, आप जिंदा और सलामत रहें। बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी, मोहब्बत है आपकी, ये जिंदा मौजज़ा है। वगरना मौलवियों के लिए बंदे हाजरियां मानते हैं, लेकिन मेरे भाई हैं मोहसिन है मेरे, कह रहे हैं जी दोबारा कहें। अल्लाह मेरे जानते हैं क्या कहने, जर्नैल मालिक अश्तर तेरे नसीबों कि अली मौजूद है। अली कह रहा है मेरा जर्नैल मालिक अश्तर, और जब मालिक अश्तर की तलवार मुखालिफ ग्रुप के चीफ के खेमे की तनाबों तक पहुंच गई ना, ऐन उस वक्त अली ने कहा जंग रोक दो। जब मालिक अश्तर को हुक्म मिला ना जंग रोक दो, अब अमर से आगे बात ही कोई नहीं थी। अगला लम्हा हराम हो जाता अगर मालिक कुछ भी करता, लेकिन मालिक अश्तर ने हाथ बांध के एक फिक्र ही कहा था, या अली बादशाह जो होयो ओंज रौला मुक चला था। ओए हो, क्या कहने, क्या कहने। आप जिए। तो ये एक दुनिया का दस्तूर है कि जीतने वाला ग्रुप तलवार रोकता नहीं है। मैं जमाना मेरी जान जाहलियत की बात कर रहा हूं, जंग उरूज पे होती, चांद रजब का निकल आता, दोनों ग्रुपों की तलवारें नयामों में वापस चली जाती। इतनी इज्जत थी रजब की, इतना मुहतरम था रजब। रमजान अल्लाह ने रख लिया, शाबान हुजूर ले गए, अब दोनों की नजरें रजब पे हैं। हबीबो महबूब का प्यार है, मैं और आप कौन है मदाखलत करने वाले। अल्लाह ने कहा मोहम्मद मेरा रजब है, सरकार ने कहा मेरा रजब है। जब दोनों ने कहा मेरा रजब है, मुस्कुराते हुए काबे में अली आ गए। अल्लाह नबी ने मिलके कहा या अली तेरा रजब है। कोई बात नहीं, सारे नाम ही समझे तो खैर है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तेरह रजब को अल्लाह के घर में अली आए। शहबाज शरीफ साहब पत्नी पहुंच गए हैं वापस या नहीं, उनसे पूछ लो, दराड़ अभी तक बाकी है। नहीं, उन्हें बड़ी होश है, आप फिक्र न करें, आप बिल्कुल फिक्र न करें। हमारी मौजूदा हुकूमत से गुजारिश है अहले बैत को सिलेबस में दोबारा शामिल किया जाए। और मैं मौजूदा हुकूमत को याद दिला रहा हूँ, जब परवेज मुशर्रफ के दौर में नवाज शरीफ साहब को गद्दारी के मुकदमा में सजाए मौत देने का प्रोग्राम बन गया था, फिर मरहूमा मिसेज कुलसूम नवाज शरीफ हर दरवाजे पे गई कि मेरे शौहर को मौत से बचा लिया जाए। किसी दीवाने ने कहा गलियों में धक्के ना खाओ, लाहौर में अली की बेटी का मजार है, वो जिंदगी देने के गुर जानते हैं। शहबाज शरीफ साहब आपकी भाभी बीबी रुकैया बिनते अली की कब्र पे बच्चों समेत आई थी, ये खैरात इसी दरवाजे की है। आप जिए, आप जिंदा और सलामत रहें। हमें इमरान खान साहब से कोई शिकवा नहीं, लेकिन ये शिकवा जो है मैं बिल्कुल उसकी हुकूमत में भी मैंने किया था कि ये जिंदगी में हमने मौका देखना था
जिन मौलवियों ने कत्ले हुसैन के फतवे दिए थे उनमें सबसे बड़ा काजी शुरैह था। ये पहला मौका है कि पाकिस्तानी सिलेबस में काजी शुरैह के नाम के साथ भी रहमतुल्लाह अलैह लिखा गया है। ये तोहफा है इमरान हुकूमत का आप अज़ादारों के लिए। मैं ये नहीं है कि मैं किसी की कंपेन कर रहा हूं, हम शिया हैं आले मोहम्मद के, हमें हुक्मरान भी वही अच्छा लगता है जिसे हुसैन अच्छा लगता है। वक्त मेरे पास है नहीं, मैं गुफ्तगू क्लोज कर रहा हूं। दूसरा तोहफा जो मिला है वो सिलेबस से अहले बैत को निकाल दिया गया। ये मेरा फर्ज नहीं है, आप सबका फर्ज है। आप जहां बैठे ये बात करें। जंगे बदर लिखी गई है, उसमें अली नहीं है। जंगे ओहद लिखी गई है, उसमें अली नहीं है। खंदक हदीस कोई भी नहीं लिखी, कुल का कुल ईमान कुल कुफर के मुकाबला में जा रहा है, सब निकाल दिया गया है। और जंगे खंदक की जीत पता कैसे लिखी है? बस अचानक आंधी आई, तेज हवाएं चली, मौसम खराब हुआ, काफिर जंग हार गए। ये क्यों नहीं बताते उस आंधी का नाम अबू तालिब का बेटा अली था। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जितने मेरी तरफ आखिरी बात मैं करके गुफ्तगू मैं मेंबर भाइयों को दे रहा हूं। वक्त इंतहाई कम है, मेरा घर है, मुझे बहुत ज्यादा मुझे तामुल तो करना है, मैं सबसे ज्यादा पढ़ने वाला हूंगा। मैं छोड़ रहा हूं गुफ्तगू। जितने इस्लामी मुल्क हैं सऊदीया समेत, ये सऊदीया बार बार मैं इसलिए कह रहा हूं, मेरे मुल्क में वो नसीबों वाले मुसलमान भी है जो सऊदीया के नाम पे भी हालांकि ये सऊदीया, बुखारी साहब मेरी तरफ देखें, सऊदीया नाम अल्लाह रसूल का रखा हुआ नहीं है। इस इलाके का नाम हिजाज मुकद्दस था। इंतजाम तुर्क खलीफे मुसलमान उस्मानी सल्तनत के खुलफा मुसलमान मक्के मदीने का इंतजाम करते थे। और जब तुर्कों के हाथ में मक्का मदीना था तब मोहम्मद के दादे की हवेली में मोहम्मद का मिलाद मनाया जाता था। ये तारीख अरब है, ये बातें भी आप सुना करें। तुर्कों ने अमेरिका का कहना ना माना, अमेरिका ने असलहे के जोर पे साजिश की और साजिश करके मक्के मदीने की हुकूमत शाह सऊद को दे दी। शाह सऊद कौन था? ये बहरी डाकू था। आप मदीने जाके चोर चोर कर रहे हैं, असल में चोर ये कबीला था जिसे शाह सऊद कहते हैं। इनके सऊदी अरब के बड़े जो थे ना, वो जहाज लूटा करते थे और उसके बाद वाली औलाद बाग लूटा करती थी। कोई बात नहीं, सारे नाम भी समझो तो ठीक है। बल्कि जब इन्हें 2 मिनट मुझे दे दे, वक्त बिल्कुल जा रहा है। जब सऊदीया को इख्तिदार मिला तो इन्होंने अमेरिका से कहा कि मेहरबानी करके हमें कोई ऐसा केमिकल दें, डॉलर जितने लगते हैं हम देने को तैयार हैं। केमिकल ऐसा होना चाहिए कि दीवार की फिलिंग हो जाए। एक दीवार में दरार है, हम उसकी फिलिंग चाहते हैं। एक दीवार में दरार है। अमेरिका ने कहा बहुत खर्चा होगा। सऊदीयन ने वादा किया डॉलर जितने मांगोगे, डॉलर बनाता अमेरिका है, देते सऊदीया वाले हैं। उन्हें कहा डॉलर हम खर्चने को तैयार हैं, केमिकल ऐसा होना चाहिए। केमिकल शाह जी बोल पड़े, आप जहमत फरमा लिया करें। सैयदजादे बैठे हुए हैं, घूरते हैं मुझे, मेरी बिरादरी है, मेरा लेन देन कोई नहीं तुहाडे नाल। रहमत फरमाए, ध्यान दे, मैं हम बातें कर रहा हूं। सऊदीया ने केमिकल मांगा, अमेरिका ने केमिकल भिजवाया, केमिकल यूज किया गया। साईं जी मुतवज्जे रहना, केमिकल यूज किया गया। अमेरिका ने वादा किया था निशान मिट जाएगा, दरार खत्म हो जाएगी। केमिकल यूज हो गया, दिन का सूरज डूबा नहीं था, दरार फिर निकल आई। सऊदियों ने फिर कहा दरार दोबारा निकल आई है, हम खर्चा मजीद करते हैं, केमिकल बदलो। अमेरिका को कह
कहना पड़ा केमिकल बाद में बदलेंगे, पहले उस निशान की हिस्ट्री बताओ क्या है, पहले उस निशान की हिस्ट्री बताओ। इन्हें कहना पड़ा कि सदियों पहले 30 आमुल फील को अबू तालिब की हवेली से अली की मां अल्लाह के घर आए, दीवार काबा पे हाथ रखा, दीवार ने रास्ता दिया, अली काबे में आया, अमेरिका ये कह के चुप कर गया जिसे गार्ड रास्ता देता है उसके निशान नहीं मिटाए जाते। आप जिए। पाकिस्तान में रहना होगा, हैदर हैदर कहना होगा। क्या हुआ आपको? पाकिस्तान में रहना होगा, सारे पाकिस्तान में रहना होगा, हैदर हैदर कहना होगा। मेहरबानी साहब, बहुत शुक्रिया सैयद, बहुत शुक्रिया सैयद। बात क्लोज कर रहा हूं। सऊदिया का नाम इसलिए लिया है कि सऊदिया में भी जब हुजूर का नाम लिया जाता है या लिखा जाता है तो मेरी जान ये लिख दे, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जाने वाली हुकूमत ने तोहफा क्या दिया? सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिही वसल्लम। सहाबी हमारी छेड़ नहीं है, लेकिन जो जिसका हक है उसे दो। और सहाबियों की अपनी नमाज नहीं होती थी जब तक आले मोहम्मद पे दरूद नहीं पढ़ते थे। ये बराबरी कहां से तुमने निकाल ली? ये को कुदरत का निजाम है। अल्लाह ने इमरान खान से 1.5 साल वापस ले लिया, नहीं तो ये दरूद सारा ही लिख देता, सल्लल्लाहु अलैहि व सहाबिही व अज़वाजिही व सौरिही व सालिही। और जो जिसका हक है वो उसे दो। जीता जागता मजमा, मैं मिंबर पे, मैं जिम्मेदार, मैं हूं जो बाप है। सहाबा और अहले बैत बराबर हो। और डेरे के नौकर में और वेड़े के बेटे में फर्क ही नहीं होता। बोले मेरे साथ यार, रहमत फरमाए। और मैं मिंबर पे कह रहा हूं, मुतवज्जे मुझे मौका दे, मुझे मौका दे कि मौका दे दे, एक लम्हा दे दे। सहाबा और अहले बैत का फर्क है। सहाबी अर्श में भी बैठ जाए वो नौकर मोहम्मद का है, हुसैन मट्टी पे भी बैठा रहे वो बेटा मोहम्मद का है।